बिछड़कर उससे शर्मिंदा हैं, बस बोतल के सहारे जिंदा हैं। मुझे पीने का शौक नहीं। आंखों का इलाज करा ले अंधे, देख कर नहीं चला सकता। रुक, बीड़ी देख। कितनी बुरी महक आ रही है तेरे से। दारू पी है तूने? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, लड़के भी तो पीते हैं। तुम लोग लड़के और लड़की में भेदभाव क्यों करते हो? क्यों उनको एक निगाह से नहीं देखते? ए लड़की, तू दारू पीकर अपनी जिंदगी में आग क्यों लगा रही है? तू बीड़ी दे और यहाँ से निकल। सॉरी, मैं बीड़ी नहीं पीता। फिर तू मेरा टाइम खोटी क्यों कर रहा है? चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा मिल रही। ओए ढाबे वाले, चल एक चाय दे। चाय नहीं मिलेगी तुझे, 2 घूंट पी लेती है और आ जाती है ढाबे पे। ओए देता है कि हंगामा करूं यहाँ? और तू कर भी क्या सकती है, तेरे पर अभी पिछले उधार बाकी है। बोला ना, करती हूँ तेरा हिसाब। कृपया करके आप यहाँ से जाओ, आप यहाँ दारू पी के मत आया करो, तुम्हें यहाँ चाय नहीं मिलेगी। तू जानता भी है किसको मना कर रहा है? हाँ जानता हूँ, और अपनी हालत में कुछ सुधार कर। वो तेरा भाई ऐसे घूमता रहता है, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। मुझे शिक्षा मत दे, तेरा मुझसे कोई मतलब नहीं है। अभी बताती हूँ तुझे। अरे ये क्या कर रही है तू? तू लड़की है इसलिए तुझ पे हाथ नहीं उठा रहा हूँ। अच्छा तो तू हाथ उठाएगा मुझ पर? मैं भी देखती हूँ कैसे उठाएगा। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? सुन बे, लेके जा इस बेबड़ी को यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो दीदी। तू हट जा छोटे, यहाँ क्यों आया है? तू जल्दी ले जा इसे यहाँ से, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना इसे पुलिस का हवाले कर दूंगा। ओए, बच्चे को डराता है, पुलिस को बुलाएगा? बुला पुलिस का। कॉलर छोड़ मेरा। सुन, जितना इसने नुकसान किया है ना, उसके पैसे देने होंगे। रुक जा, अभी देती हूँ तुझे पैसे। दीदी घर चलो। ले जा इसको यहाँ से, ये यहाँ दोबारा आनी नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते दारू पी के। अरे यार, मैंने उस ढाबे वाले के साथ नशे में कहीं ज्यादा बदतमीजी तो नहीं कर दी? मेरा भाई कहाँ है? अरे यार, ये मेरा भाई कहाँ चला गया? अच्छा तो नवाब यहाँ बैठे हैं। क्या हुआ छोटे, उदास क्यों बैठा है? नाराज है क्या? दीदी आप ये दारू पीने छोड़ क्यों नहीं देती हो? छोटे, मैं जानबूझकर थोड़ी ना पीती हूँ, बस मेरी मजबूरी है। झूठ बोल रही हैं आप, आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा सुन, अगर यही तेरी नाराजगी का कारण है तो मैं आज के बाद नहीं पीऊंगी। पक्का? मेरी कसम खाओ। ओके बाबा, तेरी कसम, नहीं पीऊंगी आज के बाद। दीदी आपने मेरी कसम खाई है, अब दारू मत पीना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तू पागल है क्या? क्या बोल रहा है तू? अगर आज के बाद तुमने दारू को हाथ लगाया तो तुम बहुत पछताओगी। मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ जो अपने भाई का दिल तोड़ूंगी। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभाल लो यारो, जब तक जिंदा हूँ पी लेने दो सारा। गाड़ी वाले, चल गाड़ी रोक। ए लड़की, पागल है तू? अभी मर जाती, उतर जाती गाड़ी तेरे ऊपर से। गाड़ी वाले, फालतू ड्रामे मत कर, चल मुझे 1 क्वार्टर के पैसे दे। ये और काम नहीं है? हर समय दारू पीकर रोड पर घूमती रहती है। मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी और रोज पीऊंगी। तू बोल क्या करेगा? ये लड़की, अभी तेरी शादी की उम्र है, तू अपनी जवानी क्यों खराब कर रही है? इस नशे की लत से बाहर आ जा। सीधी तरीके से 1 क्वार्टर के पैसे दे दे, वरना
ए लड़की, पहले तो तू हाथ निकाल बाहर। मुझे दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दे मुझे तू। अरे भाई कोई समझाओ इसको। साहब ये किसी के समझाने से समझने वाली लड़की नहीं है, इसका भाई आएगा वही समझाएगा इसको। अरे अपनी बहन को समझा, अगर समझाना तेरे बस की बात नहीं है तो किसी पागल खाने में ले जाकर भर्ती कर दे इसको। दीदी आपने तो मेरी कसम खाई थी। छोटे जाने दे मुझे, मुझे इससे पैसे लेने हैं। नहीं दीदी आप घर चलो, आपने बहुत पी रखी है। छोटे छोड़ मुझे। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। छोटे वो चला जाएगा, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। नहीं छोटे अरे पागल लड़की, ये क्या करवा दिया तूने? भाई ये क्या हो गया तुझे? बस उतर गए तेरा सारा नशा। अभी और पी ले, एक क्वार्टर के पैसे और देता हूँ तुझे। तो होना था दीदी, मैंने बोला था तुमसे दारू पियोगी तो बहुत पछताओगी। नहीं मेरे भाई, मैं गलत थी। दीदी आपने मेरी झूठी कसम खाई थी, आपने कसम तोड़ी है मेरी। हाँ मेरे भाई, मैं तेरी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। दीदी मुझसे एक वादा करो। हाँ बोल मेरे भाई। दीदी तुम आज के बाद दारू नहीं पियोगी, जो तुमने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी उसको पूरा करोगी। हाँ मेरे भाई, मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगी और जो पढ़ाई मैंने बीच में छोड़ दी थी उसे भी पूरा करूंगी। अब तो तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। एक मासूम बच्चे की तूने जान ले ली। अरे तूने इस बच्चे की कसम खाई क्यों थी, जब तू इसकी कसम की लाज नहीं रख सकती? मेरी दारू की वजह से मेरे भाई की जान चली गई, ये मनुष्य दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। चल लड़की, लेकर चल इस बच्चे को। अरे आप यहाँ बैठिए। क्या समस्या है? जी सर, मैंने दारू पीना छोड़ दिया है। मेरे भाई की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया है। तुम संभालो अपने आप को। मुझे अफसोस है इस बात का। मैं अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब तुम्हारी उस गलती की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़कर चला गया। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर उस वक्त मैं सुधर जाती तो आज मेरा भाई मेरे पास होता। देख लिया तुमने अपनी बुरी आदत का नतीजा। तुम्हारी उस गलती की वजह से उस मासूम बच्चे बेचारे को सजा मिली जिसने अभी दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी। अभी मेरे भाई की उम्र ही कितनी थी, वो मेरी गलती की वजह से मुझे छोड़कर चला गया। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें पीने की आदत कैसे पड़ गई? सर मैं अपनी मर्जी से नहीं पीती थी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मुझे मजबूरी में पीनी पड़ी। ऐसी आपकी कौन सी मजबूरी थी जो आपने दारू पी? मैं जानना चाहता हूँ। सर मैं उन बीते दिनों को याद तो करना नहीं चाहती, लेकिन जब आप मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझकर बता दो। सर मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ सर, मेरा पति और उसके दोस्त रोज दारू पीकर मुझे मारते थे। मेरा पति अपने दोस्तों के बीच में महफिल से जाने के लिए मुझे छोड़ देता था। अरे वो इंसान था कि जानवर? वो मुझ पर रोज अत्याचार करते थे और मैं सहती गई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे दारू पिलाने लगे। अरे कोई ऐसा भी करता है अपनी वाइफ के साथ? आगे सुनिए सर, दारू पीते पीते मुझे दारू की ऐसी आदत पड़ी कि मैं दारू के बिना नहीं रह पाई। आपके माँ बाप ने नहीं समझाया उसको? सर उसको मेरे पापा आए थे समझाने के लिए, लेकिन उसने मेरी आंखों के सामने ही मेरे पापा का गला घोंट के मार दिया, जिसमें मैं और ज्यादा टूट गई। फिर उस गम को भुलाने के लिए मैं और ज्यादा पीने लगी और इधर मेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आ गई। मैं छोड़ आई अपने उस पति को, पहुँच दिया मांग का सिंदूर, फिर मैं अपने भाई के साथ रहने लगी। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। अब आप ही बताइए सर, क्या मैं गलत थी? क्या मैं अपनी मर्जी से पीती थी? देखो अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। तुमने अपने भाई के साथ जो वादा किया था, कम से कम उस वादे को तो पूरा कर दो। सर इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा तुम्हें। जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प मिलेगी तुम्हें। मैम साहब प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या हुआ आपके बेटे को? प्लीज बैठ जाइए, घबराइए मत। मैम साहब कुछ गुंडे मेरे बेटे को उठाकर ले गए हैं।
और उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे हैं। बोल रहे थे अगर टाइम पर 20 लाख रुपए नहीं देगा तो हम तेरे बेटे को मार डालेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। अपने भाई को तो मैंने खो ही दिया, लेकिन मैं आपके बेटे को जरूर बचाऊंगी। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। लेकिन इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने आपको जहाँ बुलाया है, आप मुझे वहाँ का एड्रेस दीजिए और उनको बोल दीजिए कि मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारी जान को तो कोई खतरा नहीं होगा? आपने नर्क से निकालकर मुझे नई जिंदगी दी है, मुझे जीने का मकसद दिया है। मैं आपके लिए हर खतरे से टकरा जाऊंगी। हाँ बोलो, कहाँ आना है? जैसे मैं कहूँ वैसे ही करते रहो। गाड़ी एक सुनसान जगह में पार्क कर दो। हेलो, हाँ यहाँ पर तो कोई नहीं है। मैं एक सुनसान जगह पर आ गया हूँ। अब गाड़ी में से उतर के जाओ और पैसे गाड़ी में ही छोड़ दो। जब तक मैं न बोलूँ तब तक गाड़ी के पास नहीं आना। ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। गाड़ी की पिछली वाली डिग्गी में रुपए रखे हैं, ले लेना आकर। और मेरा बेटा? तेरा बेटा पैसे मिलने के बाद तुरंत गाड़ी के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तुम आ जाओ। अरे ये क्या मजाक है? मैंने मना किया था ना उससे कि पुलिस को मत लेकर आना, फिर भी पुलिस को ले आया। अभी मजाक किया ही कहाँ है तेरे साथ? बोल, मेरा बेटा कहाँ है, वरना गोली मार देंगे हम। अरे आप गोली मत मारो मुझे, आपका बेटा उस पेड़ के नीचे बंधा हुआ है। आप जाइए, उसे खोल कर लाइए, जब तक मैं इसे यहीं रोक कर रखती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तुम्हारे बीवी बच्चे क्या सोचते होंगे? मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई और मेरे बच्चे है ही नहीं, इसलिए मैं किडनैपर का काम करता हूँ। बहुत अच्छे, ईमानदारी से। इस दुनिया में और लोग नहीं जी रहे हैं क्या? तुमको कोई और काम नहीं मिला था इस दुनिया में करने को? पापा मुझको बचा लो, मुझको खूब तेज की भूख लग रही है। मेरे बेटे, तू ठीक तो है ना? मैम साहब, मेरा बेटा मिल गया, बिल्कुल ठीक है। मैं तेरा ये थोबड़ा देखना चाहती हूँ, जरा अपना ये नकाब तो हटा। नहीं, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तू अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहता? क्या वजह है? अब तो मैं तेरा चेहरा जरूर देखूंगी। नहीं, तुम मुझे चाहे गोली मार दो या गिरफ्तार कर लो या सजा दिलवा दो, लेकिन मैं अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। मैंने बोला मास्क हटाइए। मुझसे चेहरा क्यों छुपा रहा है तू? चल बे, मार्क्स हटा, नहीं तो यहीं शूट कर दूंगा। तू? मुझे पता था इतनी घटिया हरकत तू ही कर सकता है। अरे कौन है ये, तुम जानती हो उसको? हाँ, ये वही जलील आदमी है जिसकी मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी। इसकी वजह से पूरी दुनिया मुझे शराबी कहती रही। ये जलील इंसान ही मेरा पति है। अच्छा, तो ये है वो ना जिसने तुम्हारी जिंदगी के कई सालों को डस लिया? देखो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुम मेरी वाइफ हो, मुझे एक बार सुधरने का मौका दे दो। आपकी जगह कोई और होता तो शायद मैं छोड़ भी देती, लेकिन मैं उस इंसान को कैसे छोड़ दूं जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी शराब में गुजर गई, जिसने मुझे अपने दोस्तों के बीच में इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया था, जो मुझे बेहोश करके मेरे मुंह पर शराब की बोतलें पलटते थे। देखो, मैं जैसा भी हूँ तो तुम्हारा पति ही। बंद कर अपनी बकवास। तूने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से सिर्फ इंसान की बर्बादी शुरू होती है। यार प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आज भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। चुप रहो, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जिस पर तुम अत्याचार कर सको, जिसको तुम दारू पिला सको। मैं एक ऑफिसर हूँ और तुम एक कातिल हो, मेरे बाप के और भाई के, और एक किडनैपर भी हो। अब तुम्हें कानून सजा देगा। चल सीधी तरह गाड़ी में बैठ, अब तुझे कानून ऐसी सजा देगा कि जिंदगी भर बाहर नहीं आएगा निकल कर। चल जल्दी बैठ।